शो के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम आपको एक बहुत मशहूर शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि समाजी कारकुन भी हैं और उनके बारे में ब्रीफ करेंगे बिलाल। बहुत शुक्रिया। जो गेस्ट मुझसे ज़्यादा करीब होते हैं तो अफशीन कहती है अब आप ही इनके बारे में बताएं, और जो अफशीन से ज़्यादा करीब होते तो हम कहते हैं कि भाई आप ही इनका तारुफ कराएं। बहरहाल इंसान की सबसे बड़ी जो है तख्लीक की वजह यह है कि इंसानों के काम आना, फलाही काम करना और कुछ ऐसा करना। वो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है ना, ऐसा बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। तो हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स की जब बात आती है, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, तो आप पॉलिटिक्स को भी, हम कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो इबादत समझते हैं और जो लोगों तक डिलीवर करना अपना फ़र्ज समझते हैं। तो ऐसे ही एक पॉलिटिशियन है और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अरसे दराज से काम कर रहे हैं। इंसान दोस्त जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, उसके चेयरमैन भी हैं और साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, जिसके सर पर ये जीत का सहरा जाता है कि बेहतरीन गवर्नेंस के साथ और ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से इन्होंने टेकअप किया, तो ये जंग हमने मिलिट्री के साथ मिलकर जो जीती है और फिर उसके बाद हमने ही इसी जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको ये एजाज़ जाता है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को इस खिताब को जो दिया गया है कि वो ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर सिंध की जो लीडरशिप है उनसे इनका ताल्लुक़ है। और स्पेसिफाई कर दूं और प्रिसाइज कर दूं तो कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो दुनिया के 5 बड़े शहरों के अंदर आता है उससे इनका ताल्लुक़ है और ये बेहतरीन एक अरसे से काम करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं ये सिंध में और स्पेसिफिकली कराची में कैस मंसूर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो ये बताइए आपकी क्या क्या समाजी और फलाही खिदमात आपने अभी तक के सर अंजाम दी? लेकिन सबसे पहले तो मैं कंडेम करूंगा जो कल एक बड़ा अटैक किया इंडिया ने बच्चों पे खुशदार में, इसके लिए कल ह्यूमन राइट्स के साथ हमने प्रोटेस्ट भी किया। अच्छा। और बड़ी ये थर्ड क्लास हरकत है, एक वो वाली जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, क्या वो बच्चों के साथ मुकाबला करना चाहती है? अगर हमारी फौज ने आपको हराया तो इसका ये नहीं मतलब आप बच्चों पे अटैक करें, आप फौज से बात करें। और इसके बाद मैं मुबारकबाद दूंगा जैसे बिलाल भाई ने दी कि इसी जंग की जीत की खुशी में और इसी जंग का जो क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता था, उन्हें फील्ड मार्शल का एक डेजिग्नेशन मिला, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा जनरल मुल्क चलाएगा जिसने इंडिया को भी हराया और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में उनका बहुत बड़ा PMLN के साथ मिल के जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई इकोनॉमिक, और ये फोर्सेस की तो डेफिनेटली फौजी हैं, उनसे पूरा SICP बना के वो। तो ये आज हमारा मुल्क, जैसे आपने देखा कि कितनी चेंजिंग्स आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है। हम चाह रहे हैं जैसे पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है इसी तरह सिंध में भी हो। आपके सामने इंटरेस्ट रेट कितना कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ कम हो गए हैं, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पंजाब को देख के हमारी यहाँ की गवर्नमेंट भी उसके ऊपर एक्शन लेगी और काम करेगी। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा एक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद ही रेज कर दिया कि जैसे पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा हर जगह नज़र आती है, हर जगह हम देखते हैं कि किसी न किसी मौके पर इफ्तिताह कर रही हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है, कहीं ना कहीं किसानों को रिलीफ दिया जा रहा है। मुझे याद है कि नवंबर के अंदर उन्होंने 2024 के अंदर किसानों को कहा कि जितनी कपास हो सकता है लगाएं, हम उसको टेकअप करेंगे। उस मामले को भी टेकअप किया गया। व्हेन इट कम्स टू सिंध प्रोविंस, तो सिंध के अंदर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि इन चीज़ों का फुकदान है। लेकिन एक चीज़ का शिकवा आपसे भी है कि आप बरसर इख्तिदार हैं, नून लीग सिंध में या फिर अगर प्रिसाइजली कराची में देखें तो इतना खामोश क्यों नज़र आती है? देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद ना प्रोविंसेस सेपरेट हैं, प्रोविंस के हेड है चीफ मिनिस्टर, तो एक 18th अमेंडमेंट हमारे ऊपर है। तो इसकी बेसिस के ऊपर जो फेडरल अपने प्रोजेक्ट्स कर सकती है वो फेडरल करेगी और करती आई है। अभी मोटरवे भी जो बनेगा आपको लाहौर तक कितना शॉर्ट मिलेगा कि आपको ट्रेन्स बायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इस टेन्योर में जी पूरा जो रह गया है 6-7 आवर्स का, तो इससे बहुत अच्छा एक होगा। गवर्नमेंट डेफिनेटली इंटरेस्ट ले रही है। प्राइम मिनिस्टर के और हमारे फेडरल मिनिस्टर्स के बड़े विजिट्स होते हैं यहाँ पे, वो इन्हीं चीज़ों को देख लें जो फेडरल ने काम करना है। अदरवाइज फेडरल मिनिस्टर का इधर क्या काम, वो क्यों आते हैं? और फेडरल मिनिस्टर आर फ्रॉम PMLN, व्हाई दे कम, जिस काम कि वो यहाँ के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट हैं। यहाँ का गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और पंजाब और इधर थोड़ा सा है कि जो लीडरशिप ऑफ पंजाब है अंडर द कमांड ऑफ मिस्टर नवाज शरीफ साहब,
और फिर मरियम, और आफ्टर ऑल आपको पता ही है कि मरियम कब से मियाँ साहब के साथ अटैच हैं और वो पॉलिटिक्स में स्टार्ट से इंटरेस्ट ले रही हैं। तो आप ये देखें कि हमें ऑफिस से निकलना है, डेप्यूटी कमिश्नर्स को ऑफिस से निकलना ठीक है। आप देखें, अभी मैं पिछले दिनों एक स्कूल पे गया, आपके ऑफिस के ऑपोजिट ही है, उसमें पानी की इतनी शॉर्टेज थी, और वो स्कूल है जहाँ से राशिद मनाज पढ़ के निकले। अच्छा, वहाँ से वो स्कूल है जहाँ से जजेस जस्टिस बने। ठीक है, अब आप बताएं उधर अगर पानी नहीं है, अच्छा पानी का काम स्कूलों में हर मिनिस्ट्री अगर अपना काम ऑनेस्टली करे और सिर्फ ये करे कि मुझे जो मिनिस्टर बनाया है मैंने अपने गोल अचीव करने हैं। देखिए 365 डेज बहुत होते हैं और 24 आवर्स इन अ डे बहुत लंबा टेन्योर होता है। अगर मिनिस्टर इसी इंटरेस्ट में इसमें इंटरेस्ट ले ले, आप जैसे पानी का आपने कहा था, तो आप देखें एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर आते हैं स्कूल्स गवर्नमेंट के, ठीक है, क्या वहाँ पे वो बोरिंग करवा दें अगर उनके पास फाइनेंस कम है? मेक सेंस। कूलर्स लगा दें इलेक्ट्रिक जो है पानी ठंडे के, ये क्यों नहीं लगाते? आपके पास फंड भी है और आप उस फंड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, फंड मौजूद है लेकिन फंड काम होते नहीं हैं कर इनके सबके पास, मिनिस्टर्स के पास फंड होते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि जब अगला बजट आता है उससे पहले इनको उन फंड को यूज करना पड़ता है और हमारे पास स्पेयर ऑलरेडी लास्ट ईयर का पड़ा होता है। इसका मतलब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। एजुकेशन मिनिस्टर चाहे एजुकेशन मिनिस्टर सीरियस हो जाए, तो एजुकेशन मिनिस्टर एक पर्सन नहीं है, उसके अंदर हजारों लोग हैं। हर स्कूल का प्रिंसिपल है, हर स्कूल की टीचर्स हैं, हर स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है, हर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर है। आप उनको अगर बार बार आपने बड़ा तो देखा घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं कि जो स्कूल तो चल रहा है उसमें एम्प्लॉयज़ अगर 30 की जगह तो 50 शो रहे हैं। भाई खुदा के वास्ते अपना गोल अचीव करो। आज आपकी फौज ने अपना गोल अचीव कैसे किया, आज आपकी एयरफोर्स ने कैसे किया, नेवी ने कैसे किया? इंडिया को हरा के, इंडिया को दिखा दिस इज गोल कि आपके ऊपर जब आती है तो आपने गोल अचीव करना। आज आपके स्कूल्स में अगर पानी नहीं है, वॉशरूम्स के लिए पानी नहीं है, तो उसके लिए बोरिंग लगवा ले। बोरिंग की क्या कॉस्ट है? 2-3 लाख रुपीस। क्या एक गवर्नमेंट स्कूल के लिए 2-3 लाख की बोरिंग नहीं करा के दी जा सकती कि बच्चों को वॉशरूम इश्यू सॉल्व हो? 2-3 लाख की आपका एक कोल्ड कूलर है जो आपको पानी देता है, क्या उस पे नहीं आ सकते? बिल्कुल। अगर वो आ जाते हैं तो हर स्कूल का बच्चा, आपको पता है पेरेंट्स किस प्यार से भेजते हैं बच्चों को, और क्यों बीमार होते हैं कि गंदा पानी, गंदी चीजें, आप उनको ये प्रोवाइड करें। काबीना में जब हर क्या स्कूल के बाद कैमरास नहीं लगा के दे सकते? ये भी बिल्कुल क्या 1 लाख रुपीस कैमरास के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते? करें ये लोग, अपना अपना गोल अचीव करें। जो जो मिनिस्टर है वो ये देखे कि मेरे अंडर क्या आ रहा है, मैंने इसी का काम करना है। और बिलीव मी बिलाल, आप भी तो चैनल चला रहे हो, आते हो, सुबह उठते हो, तैयार होते हो, अपना गोल अचीव करते हो, जाते हो। बेसिकली हम सब जितने भी लीडर्स हैं, आप भी हो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, देन यू आर आंसरेबल टू ऑल योर टीम। बिल्कुल, आपके अच्छे काम की वजह से आपकी टीम चलती है। वेरी गुड पॉइंट। तो हमें अल्लाह ने सबसे बड़ा पूछना है कि भाई तुम्हें मैंने एक रुतबा दिया, तुमने इंसानियत के लिए किया क्या? अब जब तक ये अपना गोल अचीव नहीं करें, इनकी टीचिंग होनी चाहिए। जो मेन लीडर ऑफ द पार्टी है उसको इन मिनिस्टर्स को बैठा के डेली ब्रीफिंग देनी है कि भाई आपका ये गोल है। जैसे आपको आज गोल आया कि जी आपने मीडिया में ये बात करनी है, ऐसे करना है, इनको बुलाना, आपका टारगेट हो गया। इसी तरह इनको चाहिए। कैसे पॉसिबल है? चेक एंड बैलेंस हो। फिर क्या मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि इनके पास 50 करोड़ नहीं है स्कूल्स के लिए? पॉसिबल है? नहीं। सिंध जो कि आपका 70% पाकिस्तान चलाता है, कराची, क्या उनके पास नहीं होगा एजुकेशन के लिए? एजुकेशन हाउ इट्स पॉसिबल? प्राइम मिनिस्टर वहां से लैपटॉप के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के पूरे प्रोविंसेस में लैपटॉप। यही मेरा सवाल है कि मरियम साहिबा को देखें, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, शहबाज शरीफ साहब को देखें, स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा फोकस होता है। मुझे आज भी याद है, आई यूज्ड टू बी इन कराची यूनिवर्सिटी इन 2013, तो हमें एक लैपटॉप मिला था। वो लैपटॉप मैंने कोई 10 साल इस्तेमाल किया है, उससे मैंने फ़ायदा हासिल किया है। वो भी लिखा हुआ उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर स्कीम, और उसके ऊपर अभी भी इसको स्टार्ट किया, दोबारा स्टार्ट किया हमारे गुज्जर साहब जो एसपी जी। दूसरा आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि हमारे दौर में एनसीसी होती थी हर स्कूल कॉलेज। अब क्या हो रहा है? अब कवाली नाइट्स हैं, डिस्कोज हैं, आपकी फेयरवेल होती है तो पूरी डांस पार्टीज होती हैं, फैशन शोज हो रहे हैं। आप बताएं, जब हमारे ऊपर जंग मुसल्लत होती है, ट्रंप क्यों आ गया दरमियान में? उसको पता था पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, वो उड़ा देगा उसके दोस्त मोदी के मुल्क को। अगर होता तो यही होता ना। पाकिस्तानी फौज ने तो नहीं पीछे हटना था। पाकिस्तानी फौज हारने के लिए, सिर्फ जीतने के लिए आती है। और आपके सामने, और आप ये देखें उस फौज में वो लोग हैं
जिन्हें पता है कि हमें शहादत मिलनी है, आए है। तो वो अपनी जान देने के लिए आते हैं। एग्रीमेंट करके इसीलिए गए, हम बिल्कुल। तो आप ये देखें कि अगर हमारे पास एनसीसी के ऊपर इन्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए, आर्मी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देने चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई हमें चाहिए फौजी, हमें और भर्ती करने हैं, सब करने हैं। जब इन लोगों के अंदर होगा ये बच्चे के 6 साल 6 क्लास के बच्चे के अंदर कि जी मैंने तो अभी फेयरवेल होगी, मैंने डैंस पार्टी में क्या ड्रेस पहनना है, इसकी मैंने बजाय- कवाली नाइट पे पैसे कैसे बढ़ने। एक 8वीं साल का 10वीं साल का बच्चा अगर स्कूल में कवाली नाइट के ऊपर पैसे फेंक रहा होगा तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, ये तो फिर कि व्हाट ही generation विल डू खराब फॉर द होने वाली कंट्री बात है। आफ्टर गेटिंग द गुड पोस्ट, वो याशी होगा। इनको यहीं पे ब्रेक मारनी है, इनको एनसीसी क्लासेस में लाना है, जिस तरह इनका आपने माइंड ब्रेक डाइवर्ट करना मारने का है। कहा, हमें भी एक ब्रेक मारनी है। मारे ब्रेक। हम भी एक ब्रेक की गुफ्तगू तरफ का जाएंगे। सिलसिला हम बड़ी जारी दिलचस्प रखेंगे। गुफ्तगू है फैज साहब के साथ बैठकर, ये हमें फील हो जाता है कि बड़े वैलिड पॉइंट होते हैं दलाइल के साथ। कुछ ऐसे भी चटपटे सवालात हैं कि सिंध के अंदर नून लीग क्या करना चाहती है और क्यों नहीं कर पा रही, जवाब मिल गया। लेकिन क्या तरीक़ेकार ढूंढा है कि और काम कराएं। कुछ काम सीधी उंगली से होते हैं और कुछ काम टेढ़ी उंगली से होते हैं। तो क्या नून लीग टेढ़ी उंगली से काम करना चाहती है सिंध के अंदर या नहीं, ये जानेंगे नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव से एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।